नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए सीधा चलते हैं भोपाल के रविंद्र भवन, जहां उत्कर्ष उन्मेष उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। उत्कर्ष उन्मेष उत्सव में राष्ट्रपति शामिल होने के लिए भोपाल आई हैं। उन्मेष और उत्कर्ष के इस आयोजन में आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को हमारी बहुत ही प्रसिद्ध जनजातीय डोकरा मेटल आर्ट की एक सुंदर आकर्षक कृति भेंट करें। हमारी विरासत के ये रंग हैं। आपकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को अकादमी के 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतियां भेंट करें। इनमें शामिल हैं संथाली कविताओं का संकलन संतली अनोर हिंद तुमुल, इसका संपादन जदुमणि ब्यसेरा ने किया है। दूसरी पुस्तक गुरुमाय केलमणि द्वारा प्रस्तुत बस्तर की धन्य देवी की वाचिक महागाथा लक्ष्मी जगार, और तीसरी पुस्तक है मूल हल्बी गाथा का लिप्यांतरण और हरिहर वैष्णव द्वारा गद्य अनुवाद। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक से पुनः कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उमानंद दूरी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को शॉल और मेमेंटो भेंट करके उनका भी इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सभी विभूतियों का। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से वर्ष 2022 में एशिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव उन्मेष अस्तित्व में आया था और इसका पहला आयोजन, जैसा कि आपने पहले भी सुना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया गया था। उन्मेष आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा साहित्य आयोजन है। इसकी परिकल्पना और इसके स्वरूप का परिचय पाना हम सबके लिए एक ज्ञानवर्धक क्षण होगा और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी से कि उन्मेष की परिकल्पना और इसके स्वरूप से हम सबको परिचित कराएं। माधव कौशिक जी। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सम्माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैडम संध्या पुरेचा जी, अध्यक्ष साहित्य संगीत नाटक अकादमी उमानंद दूरी जी, तथा पूरे देश से आए और विदेशों से आए साहित्यकार बंधुओं, मित्रों, महाकालेश्वर की इस पावन धरती पर जहां कालिदास जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया, जहां कुंभ का आयोजन होता है, साहित्य के इस महाकुंभ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये एक ऐसा अवसर है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। उन्मेष का जैसे पहले बताया कि शिमला में जब हमने आयोजन किया उस समय लगभग 400 लेखक थे और 80 भाषाएं थी। इस बार हमने 575 लेखकों को आमंत्रित किया है और 103 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले। यदि आप पूरे इस सभागार की एक बार विहंगम दृष्टि डालेंगे तो आपको संपूर्ण भारत नजर आएगा अपनी पूरी विविधता के साथ। सभी भाषाओं के प्रतिनिधि, ऐसे रचनाकार, साहित्यकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया, इस देश को समर्पित किया, वो हमारे मध्य है। उन्मेष का ये दूसरा संस्करण एशिया का तो सबसे बड़ा है ही है। मुझे लगता है
कि विश्व का भी सबसे बड़ा इस मायने में हम कह सकते हैं कि दुनिया का अकेला ये देश है जिसकी 24 तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और बोलियों की संख्या अनगिनत है। हम भारत को भाषाओं का अजायब घर भी कह सकते हैं, म्यूजियम ऑफ द लैंग्वेजेस। मित्रों, इस अमृत काल में जो हमने कार्य किए हैं, ये पहला ऐसा संस्थान है जिसने एक वर्ष में 600 आयोजन किए हैं। 500 पुस्तकों का हमने प्रकाशन किया है। हर 18 घंटे के बाद साहित्य अकादमी की एक पुस्तक प्रकाशित होती है। इसकी कल्पना करके देखिए कि अमृत काल की हमारी उपलब्धियां कितनी रही हैं। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक मंचों से हमारे प्रकाशनों का उल्लेख किया। परसों भी मन की बात आयोजन में उन्होंने 2 हमारे आयोजनों का उल्लेख किया, जिसमें दिव्यांगों की राइटर्स मीट उल्लेखनीय थी और संस्कृत का एक सेमिनार उल्लेखनीय था। ये प्रोत्साहन के शब्द हमें प्रेरित करते हैं और काम करने के लिए एक उत्कट इच्छा। साहित्यकार वैसे भी दुनिया का सबसे बेचैन व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं सब कुछ अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को देना चाहता हूं। उन्मेष के इस संस्करण में यदि आप हमारे इस कार्ड पे नजर डालेंगे, कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, मेरा कहने का अर्थ है कि कागज से लेके कंप्यूटर तक और कलम से लेके कैनवस तक अभिव्यक्ति की कोई विधा ऐसी नहीं है जिसका बड़ा साहित्यकार विद्वान हमारे यहां मौजूद नहीं है। अभिव्यक्ति का कोई रूप ऐसा नहीं है जिसको हमने आमंत्रित नहीं किया। यहां आके इन आयोजनों को देख के आपको लगेगा कि ये देश कितना महान है। हम अपनी हर प्रकाशन के पीछे एक पंक्ति लिखते हैं, इंडियन लिटरेचर इज वन दो रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। भारतीय साहित्य एक है, बेशक वह बहुत सारी भाषाओं में लिखा जाता है। और हमने ये साबित कर दिया है, साहित्य अकादमी ने साबित कर दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई लेखक किसी भाषा, किसी बोली में लिखता है, उसके सरोकार एक हैं, उसके संस्कार एक हैं, उसकी संवेदना एक है और उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम अलग होते हुए भी वह भारतीय साहित्यिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो मित्रों, कोई ऐसा विमर्श नहीं है जो हमने इस बार शामिल नहीं किया। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, उत्तराधुनिकता, सिनेमा, कला, रंगमंच, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो 4 दिनों में आपके सामने नहीं आएगा। और बदलते परिवेश में केवल और केवल साहित्यकार है जो इस संसार को कलुष से बचा सकता है, ये बात याद रखिए। क्योंकि अकेला साहित्यकार ऐसा है जिसके सामने कालंकित सीमाएं नहीं है, उसकी पहुंच पूरी दुनिया में एक तरह से है। और वसुधैव कुटुंबकम को यदि कोई व्यक्ति साकार रूप दे सकता है तो वो साहित्यकार है। मित्रों, अधिक समय ना लेता हुआ मुझे एक बात वहां बैठे बैठे याद आई। जब साहित्य अकादमी का गठन 1954 में हुआ तो 1955 में पहला हिंदी का जो सम्मान किसी महान लेखक को दिया गया वो मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा, वो सिर्फ पुष्प की अभिलाषा नहीं, वो हर लेखक की अभिलाषा है कि मुझे उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो साहित्य संस्कृति के ये बलिदानी लोग, ये कलम के सिपाही आज हमारे बीच हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वास्तव में ऐतिहासिक पल है कि राष्ट्रपति महोदय हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं और पूरा प्रशासन हमारे साथ है। मित्रों, मुझे दिनकर जी की 2 पंक्तियां याद आई, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखतमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माधव कौशिक जी का। दिव्य सज्जनों, उन्मेष के साथ ही आज से
देश की लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष का भी शुभारंभ हो रहा है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी ने किया है, जो इस क्षेत्र में देश की शीर्षस्थ संस्था है, और इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही किया गया है। मैं निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से कि वे उत्कर्ष की परिकल्पना और इसके स्वरूप का परिचय आप सबके समक्ष रखें। डॉक्टर संध्या पुरेचा। नमो नमः। यह बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मंच पर विराजमान है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन में आपकी उपस्थिति मात्र ने हमारे हृदयों को उत्फुल्लता के उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। आपकी उपस्थिति ने हमारे उद्देश्य को औचित्य प्रदान किया है। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि आज भोपाल के इस हंस ध्वनि सभागार में आपकी उपस्थिति का संगीत नाटक अकादमी की भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अलंकरण समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में कहा था कि आप लोगों ने कला के सागर से तो मिलवा दिया है, कला की नदियों और झरनों से कब मिलवाओगे? तो ये महोदया, उत्कर्ष का यह मंच कला की वही नदियां और झरने हैं। भारत की लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों के इस उत्सव में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 750 से भी अधिक कलाकार यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, जो अपने अपने क्षेत्र की लोक और जातीय अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने पधारे हैं। मंच पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव। तो रविंद्र भवन में कार्यक्रम जारी है। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पूर्व एमएलए भगवत सिंह पटेल की संदिग्ध मौत के मामले में अब विधायक रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक रामकिशन पटेल और परिजन सहित बीजेपी के नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। पूर्व विधायक की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। बता दें कि संदिग्ध मौत के मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है और अब एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच होगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगवत सिंह पटेल की मौत के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहडोल से बड़ी खबर, जहां स्कूल के कमरों में छाता लेकर स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। टपकती छत के बीच छाता लेकर पढ़ाई करने को छात्र मजबूर हैं। शिक्षक भी छाता लेकर कमरे में पढ़ाई करवा रहे हैं और स्कूल की छत टपकने से कमरों में पानी भर जाता है, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही परेशान हैं। गीले कपड़े और गीली पुस्तकों को लेकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 10 साल से नए भवन में स्टे होने के कारण नई बिल्डिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही बच्चों को, और इसके चलते आप तस्वीरें देखिए, टपकती छत के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह सिस्टम की लाचारी है। भोपारू ब्लॉक के भूरसी हाई स्कूल का यह मामला है, जहां की तस्वीरें यहां के हो रहे विकास की पोल खोलती हैं। क्लासरूम के अंदर बच्चे छतरी लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहां पहुंच रहे शिक्षक भी छतरी लगाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, शहडोल की ये तस्वीरें हैं, जहां स्कूल में क्लासरूम के अंदर जहां बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, वहां मूलभूत सुविधा भी नहीं है। बच्चों के पास एक सटीक छत नहीं है जिसके नीचे बैठकर वो पढ़ाई करें। एक ओर जहां बारिश से शहडोल में हालत बिगड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्लासरूम के अंदर तक बच्चे इस बारिश के चलते परेशान हैं। चलिए इस खबर पर संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, ये तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़ी करती हैं। सिस्टम की लाचारी कहें
या ये कहा जाए कि विकास कार्य के दावे तो किए जाते हैं लेकिन पोल बारिश के मौसम में ही खुलती है। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आ रही है आवाज। जी सौरभ, यही कहना चाहूंगी कि ये जिस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं शहडोल से सामने आई है, सिस्टम की लाचारी कहें या दावों की पोल खुलने के लिए बारिश का मौसम ही सटीक बैठता है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल सिस्टम की लाचारी अपन इसे कहेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से नए भवन की सौगात दी जा चुकी है, लेकिन 10 साल से एक मामला भूमि के विवाद में लंबित पड़ा हुआ है और जो नया भवन है वो डोर लेवल पे आके अधूरा पड़ा हुआ है। हालात यह है कि जो हाई स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं में लग रहा है और जो प्राइमरी स्कूल है वो कंबाइन होकर लग रही है। स्कूल प्रबंधन कहना है कि ये सारा मामला जो है जिला स्तर से ही निपटना है, लेकिन हालात ये है न तो विधायक ध्यान दे रहे हैं और न ही जिला प्रशासन के कोई अधिकारी। चलिए सौरभ, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अनदेखी हो रही है यहां पर और ये सिस्टम की लाचारी है कि बच्चे छतरी लेकर पढ़ाई करने को मजबूर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। दमोह से बड़ी खबर है जहां लगातार हो रही बारिश से काफी ज्यादा परेशानी का सामना लोग कर रहे हैं और ऐसे में धारा नाला पुल पर एक युवक पहुंचा। बीच पुल पर खड़े होकर ये अपनी जान से खिलवाड़ करता नजर आया। तस्वीरें आप देखिए, दमोह से सामने आई है जहां पर एक युवक नाले पर पहुंचा है। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, लोगों को लापरवाही न बरतने की हिदायत दी जा रही है लेकिन यह युवक तो मानने को तैयार ही नहीं है। जी शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार दमोह में बारिश हो रही है और लोग बारिश से परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि देर रात से पानी गिर रहा है, तो वहीं मड़ियादो के सबधारा नाले पर एक युवक जाकर के खड़ा हो गया, नखरे दिखाने लगा और इस बीच पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके युवक को अपने कब्जे में लिया, समझा बुझा करके वहां पुल से बाहर निकाला क्योंकि वहां पर काफी बड़ी मात्रा में पानी निकल रहा था और वहां पर युवक की जान का जोखिम हो सकता था। आपको बता दें कि लगातार लोग इस तरह से अपनी जान का जोखिम उठाते हैं, तो यह युवक भी वहां पहुंच गया। हालांकि पुलिस के अनुसार युवक की पहचान अभी तक नहीं हुई। आशीष, यानी ये कहा जाए कि लोगों को हिदायत दी जा रही है, चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन लोगों को मानना होगा और लापरवाही नहीं बरतनी होगी, वरना ये उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए